7 अप्रैल 1954 को हांगकांग में एक बच्चे का जन्म हुआ। वालिदैन इतने गरीब थे कि खुशियां मनाने की बजाय बरतानवी नैयाद डॉक्टर से गुजारिश की कि वो खुद या तो बच्चे को गोद ले ले या फिर यतीम खाने में भेजने का इंतज़ाम कर दें। अस्पताल ने बच्चे के लिए जो दूध की बोतल दी थी वो गिरकर टूट गई। इमारतों में मामूली मजदूरी करने वाले वालिदैन के पास खर्च अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। जैकी तकरीबन साल भर मां के पेट में रहा। ऑपरेशन करके निकाला गया तो वो अच्छा खासा 3.5 किलो का था। उसकी मां ली प्यार से जैकी को पाओ पाओ मतलब तोप का गोला पुकारती। अस्पताल के रजिस्टर में जैकी का नाम चांग कांग सांग दर्ज था, जिसका मतलब हांगकांग का बेटा है। आज जैकी चैन के नाम पर कम से कम 30,000 वेब पेज और तकरीबन 8 मकबूल किताबें लिखी जा चुकी हैं। कई ज़बानों में उनके तराजिम भी हो चुके, मगर ख़ुद जैकी उसे पढ़ नहीं सकता और लिखने का अंदाज़ तो बहुत ही ख़राब है। जैकी अपना ऑटोग्राफ मुख्तलिफ तरीक़ों से देता है कि पहचानना दुश्वार होता है कि ये वाकई जैकी चैन के दस्तखत हैं। बचपन में वो अपने पसंदीदा हीरो ब्रूस ली की फ़िल्म देखने के लिए माँ से पैसे की ज़िद कर रहा था। पैसे नहीं मिले तो वो उल्टा खड़ा हो गया और तब तक खड़ा रहा जब तक उसे पैसे नहीं दे दिए। जैकी खुद कहता है, अपने को इज़ा पहुंचाने से बड़ी सज़ा ये है कि अपनी तकलीफ़ों से दूसरों को अजियत पहुंचाई जाए। इससे कुदरत का तवाज़न बना रहता है, इसलिए अक्सर मैं भूखा रहता हूँ। जब लोग ये कहने लगे कि अब खा लो वरना मर जाओगे, वैसे मैं एक वक्त में 2 मुर्ग और 1 दर्जन अंडे खाकर 2 लीटर दूध पी सकता हूँ और 5-6 घंटे की कसरत से उसे हज़म भी कर सकता हूँ। हांगकांग में फ्रांसीसी सफ़ीर का ऑस्ट्रेलिया तबादला हो गया और वो अपने नौकरों के साथ उनके बच्चे सांग यानी जैकी को भी साथ ले गया। सांग की पहली महबूबा उससे उम्र में 5 साल बड़ी थी। वो स्कूल में सीनियर थी। ये भी आम रूमानी कहानियों की तरह है। सांग साइकिल पर घर लौट रहा था कि रास्ते में कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। सांग ने साइकिल को हथियार बनाया और सबको मार भगाया। साइकिल टूट कर बिखर गई और सांग के पाँव की एक हड्डी भी टूट गई। इस लड़की ने सांग को नई साइकिल खरीद कर दी और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। जैकी हर वक्त तंगदस्त और परेशान रहता था। उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया भी नहीं था। इसी दौरान उसने अपनी महबूबा को एक रेस्टोरेंट में खाने पर मदऊ किया। बिल देने का वक्त आया तो सांग ने वेटरों से मार पीट करते हुए हवालात पहुंच गया। ये उसकी पहली मोहब्बत का आखिरी दिन था। वैसे बाद में जैकी ने वो रेस्टोरेंट ही ख़रीद लिया और उसे उसी हालत में रखा जैसे वो पहले था। साल में 2 बार सांग और उसकी महबूबा की सालगिरह के दिन वहाँ दावतें आम होती है। जैकी ने अपनी बेटी का नाम भी अपनी महबूबा के नाम पर रखा है। दिलचस्प बात यह कि जैकी ने अपने किसी इंटरव्यू, डायरी और किताब में अपनी महबूबा का असली नाम नहीं बताया। वो प्यार से उसे शैंडी कहा करता था। आज जैकी के पास कम से कम 3 जहाज़ हैं, मगर पहली महबूबा की दी हुई साइकिल को अपने हांगकांग के स्टूडियो के बाहर कांच के फ्रेम में सजा रखा है। जैकी की ये महबूबा 2003 में एक कार हादसे में फौत हो गई थी। मौत के वक्त सैंडी को मालूम ना था कि उसके बचपन का दोस्त और महबूब सांग यानी जैकी दुनिया का मुमताज़ अदाकार बन चुका है। जैकी को जज्बाती सदमे के अलावा बेशुमार जिस्मानी अजियत का भी सामना करना पड़ा। एक्शन के इस मुमताज़ अदाकार की नाक की हड्डी 3 बार टूट चुकी है, एड़ी 2 बार चटक चुकी है, दोनों हाथों की तमाम उंगलियां
टूटती रहती हैं। दोनों हाथों की उंगलियां टूटती रहती हैं और उन पर प्लास्टर लिपटा रहता है और उसके शानों जबड़ों पर भी बेशुमार चोटें आई हैं। जैकी कहता है कि मैं रोना चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रोना ही नहीं आता। मेरी इमेज ही कुछ ऐसी बन गई है कि अब मैं इस पर भरोसा करने लगा हूँ, इसलिए रोने से डरता हूँ। मुझे याद है आखिरी बार उस दिन रोया था जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मेरा ख्याल है कि रोने से दिल की स्याही धुल जाती है और हंसने का नया मौका मिलता है। हंसना और रोना एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कोरिया की एक अदालत में अफीम स्मगलिंग का मुकदमा ज़ेरे समाअत था। मुलज़मा उधेड़ उम्र की एक खातून थी। सबूत इतने पुख्ता थे कि सज़ाए मौत यकीनी थी। खातून के बयान के मुताबिक उसका नाम ली चार्ल्स था। वो हांगकांग के एक गरीब ख़ानदान से थी और ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक घरों में काम करके गुजर बसर करती थी। उसका कहना था कि उसके बेटे के दुश्मनों ने उसको बदनाम करने के लिए इस मामला में बिला वजह फंसाया है और वो बेगुनाह है। अदालत ने बेटे का नाम दरियाफ्त किया तो खातून ने अपने बेटे का नाम बताया। उसके साथ ही पूरी अदालत में यकदम सन्नाटा छा गया। वो खातून जैकी चिन की माँ थी। जैकी की वजह से उसकी सज़ा कम कर दी गई और अच्छी खासी रकम का जुर्माना आयद कर दिया गया, जिसे बाद में जैकी ने अदा किया। जैकी इस बात को कभी नहीं भूलता कि उसकी पैदाइश और परवरिश का इब्तदाई खर्च रेड क्रॉस ने उठाया था, इसलिए वो इस इदारे को पाबंदी से अतिया देता है। वो अक्सर यतीम खानों में भी जाता रहता है और किसी न किसी तरह उनकी मदद करता है। ये है आज का जैकी चिन, जो पर्दे पर कुछ और नज़र आता है और जिसने अपना बचपन निहायती गुर्बत और कसम पुरसी में गुजारा। जैकी चैन को ये एजाज़ और एहतराम इतनी आसानी से नहीं मिला। इस इज़्ज़त और शोहरत के पीछे मजबूरियों और महरूमियों की एक तवील दास्तान छुपी हुई है। जैकी ने अपनी सवाने हयात आई एम जैकी चैन, माई लाइफ इन एक्शन के रावी तो वो खुद हैं, मगर लिखा किसी और ने है। दोस्तों, उम्मीद है आपको जैकी चैन से मुतल्लिक मालूमात पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल ज़ाहिद टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट